सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 79 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो, गोकू एंड वेजिटा अपने अपने अपोनेंट्स के अटैक्स को डॉज कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी दूसरी फॉर्म्स में। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 80 कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट यार आगे बढ़ने से मेरी बात सुनते जाओ। ये आज का पार्ट जो है ये बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो मैं आपको लाजमी से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को काफी देर तक देखें, यानी पूरा एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लेंगे और वीडियो को पूरा एंड तक भी देखेंगे। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम एनी फर्दर। मुझे ये फॉर्म हमेशा से अच्छी लगी है, भले ऐसे मुझे मेरी पूरी पावर यूज करने का मौका नहीं मिलता, मगर जितने वीक तुम अब हो चुके हो मेरे प्यारे भाई टाई, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा लूसिफ वेजिटो से, जो कि ये सब कुछ ग्रैंड प्रीस को बता रहा होता है। ग्रैंड प्रीस अपने भाई की बात सुन के उसे बोलते हैं कि मुझे पता है और मुझे क्या लगता है कि डीमन रियम में तुमने अपना दिमाग खो दिया है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मॉर्टल की बॉडी से हरा सकते हो। वेजिटो तुम्हें उसकी बॉडी पे कभी पूरा कंट्रोल नहीं लेने देगा और ये साइंस का प्राइड जो भी है ये तुम्हारा डाउनफॉल बनेगा। जिसके ऊपर उनका भाई लूसिफ उन्हें रिप्लाई करता है कि हाँ तुम सच बोल रहे हो, उसने मुझे अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल नहीं लेने दिया, मगर याद रखना तुम्हें और उस बिद्दी जैनो को ख़त्म करने वाला वही होगा। मगर भूलो मत, सन गोकू ने तुम्हारी टेक्निक को मास्टर कर लिया है और हो सकता है वही तुम्हें ख़त्म कर देगा। मुझे नहीं लगता था मैं ये कर पाऊंगा, मगर मैंने ये सच में कर दिखाया। मुझे लगता है मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। जितनी बार तुम ट्रांसफॉर्म होगे उतनी बार ही मैं भी ट्रांसफॉर्म होऊंगा। इंसोलेंट मॉर्टल। मगर गोकू के वर्ड से दोनों डिवाइन गार्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गोकू से बोलते हैं कि तुम जितनी बार भी अपने हेयर कलर को चेंज कर लोगे या तुम जितनी बार भी उसे चेंज करना चाहते हो, तुम जो भी इस टाइम पे कर रहे हो वो बस सिर्फ फॉर्म को ख़राब कर रहे हो अपनी उनसे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिक्स करके। बट तभी हमें सीन आता है वेजिटा का और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को हम देखते हैं, जो कि वेजिटा उससे बोल रहा होता है कि तुम कैकारोट, क्या तुम सच में कैकारोट हो? और अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। मेरे पास तो मास्टर को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। बट तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बहुत गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो में, जिससे उसकी बॉडी पे डिफरेंट हकाशिन सिंबल्स आ जाते हैं और वो बहुत बैडएस लग रहा होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ कैकारोट, तो देखते हैं कि क्या तुम्हारी ईगो मेरी ईगो से मैच करती है। इधर आओ। और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एंड वेजिटा एक दूसरे की तरफ रश कर देते हैं एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए। मगर तभी हमें सीन आता है दोनों गार्ड्स का, जिसमें वो दोनों पावर अप करते हैं और हमें उनके पावर अप का असली मतलब पता चलता है। उन दोनों के साइड से विंग्स निकल आते हैं और दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। हाँ, बट अचानक से गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे गोकू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट जैसे ही वो गोकू पे अटैक करता है उसका पंच खुद ही ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज एक डिवाइन विंग जो गोकू के बैक से निकल रहा होता है उसने गोकू को बचा लिया होता है। और तभी एस गोकू के पीछे उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक करता है, मगर गोकू उसके पंच को रोक देता है। मगर क्या वो ज़्यादा देर तक पंच को रोक पाएगा? नहीं, बिकॉज इस बार एस जो पंच गोकू के फेस पे मारता है वो उसे लग जाता है। मगर तभी गोकू रिटर्न में एस को एक बहुत जोरदार ही किक मारता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती है। मगर तभी अपने भाई की हेल्प करते हुए जी गोकू के ऊपर मिड बैटल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक लॉन्च करता है, मगर गोकू मैट्रिक्स स्टाइल में उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है। बट तभी गोकू उन दोनों गार्ड्स के फेस पे एक साथ किक मारता है, जो कि काफी ज्यादा क्लासिकल वे में होती है एंड बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रही होती है। हे मॉर्टल, क्या हमेशा से इतना ही घमंडी था? जहाँ तक मुझे याद है ये अच्छे दिल का था।
नहीं भाई, मुझे भी वो वैसा ही याद है, बिल्कुल हम्बल, मगर लगता है गॉड कलर के साथ टाइम गुजारते ही वो भी घमंडी बन चुका है। वो अपनी एबिलिटीज पे कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। मगर तभी गोकू एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक सियान कलर का जो दिख रहा होता है वो गार्ड के ऊपर लॉन्च कर देता है, मगर गार्ड एस कुछ भी नहीं करता और ना उसको कुछ होता है, बिकॉज वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड में कवर होता है, जिससे गोकू का अटैक खुद ही ब्लॉक हो जाता है। बट फौरन से जी गोकू के पीछे आ जाता है, जिससे गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जी गोकू पे अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किक मारता है और किक से उस पर अटैक करता है, मगर गोकू अपने इस टेलीपोर्टेशन के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जी अपने भाई एस से तभी पूछता है कि भाई क्या तुम रेडी हो, क्योंकि लगता है हमारा दोस्त सैयन फाइट करने के बजाय हमसे भागना पसंद करता है, बिकॉज वो एक डरपोक है। जिसके रिस्पॉन्ड में उसका भाई एस, जिसके एयर्स में हैंड लिफ्ट हुए होते हैं, वो अपने भाई जी को रिप्लाई करता है और तभी दोनों भाई एक साथ अपने हैंड्स को एयर में लिफ्ट कर लेते हैं और एक सैयन कलर की लाइट में घिर जाते हैं। एकोबेल एंड कैस्ट्रियल रियूनाइट, तैयार हो जाओ डबल स्माइट को देखने के लिए मॉर्टल। एंड तभी दोनों भाई गोकू पे बहुत ही खतरनाक अटैक के लिए रेडी होते हैं, जिससे वो गोकू को हमेशा के लिए इरेज कर पाएं। मगर गोकू भी उनके अटैक को देखकर अपने हैंड्स को एयर में लिफ्ट कर लेता है। होली स्माइट, ड्रैगन स्माइट, और तभी तीनों सेराफिम वॉरियर्स एक दूसरे के ऊपर अपने अपने स्माइट अटैक्स को शूट कर देते हैं। और तभी उन दोनों गार्ड्स के जाइंट एपरेशन वर्जन भी, जो कि एक सुसानो होता है, वो भी वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है, या फिर मैं कहूँ वहाँ पे आ जाता है, जो कि सच में बिल्कुल ही जाइंट होता है। बट तभी गोकू भी वही नहीं रुकता, बिकॉज गोकू का एक ड्रैगन वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि एक मिथिकल क्रिएचर जैसा लग रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट है। बट गोकू का ड्रैगन उन दोनों गार्ड्स को पकड़ लेता है। दोनों गार्ड्स उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर ड्रैगन उन पे भारी पड़ रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें तीनों सेराफिम वॉरियर के फेसेस लाइट में गायब हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता कि अभी कौन जीत रहा है। वेजिटा! बट तभी हमें सीन आता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू का, जो वेजिटा की तरफ बहुत ही तेजी से उसके साथ गुस्से के अंदर रश कर रहा होता है। मगर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू वेजिटा को उसके रिस्ट से पकड़ लेता है। मगर तभी वेजिटा डिस्ट्रॉयर गोकू पे अटैक करता है, जिसे डिस्ट्रॉयर गोकू डॉज कर देता है। मगर जब डिस्ट्रॉयर गोकू वेजिटा पे अटैक बैक करता है तो वेजिटा भी उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है, मगर उसके फेस पे एक स्माइल होती है। बट आखिर इस स्माइल का क्या मतलब है? मगर तभी हमें उसकी स्माइल का मतलब समझ में आता है, बिकॉज वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को एक जोरदार पंच मारता है। मगर हमें रिवील होता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के हैंड में एक एनर्जी बॉल अटैक होता है, जिससे वो वेजिटा को ऑफ गार्ड अटैक करना चाहता है। यंग कैकारोट, तुम भले ही अपनी टाइमलाइन में स्मार्ट होगे, मगर मेरी टाइमलाइन में मैं स्मार्ट हूँ। और तभी वेजिटा भी अचानक से अपने हैंड में एनर्जी बॉल के साथ गोकू पे अटैक करता है और दोनों वॉरियर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मगर तभी एक दूसरे से दूर होते हुए वो दोनों फिर से बहुत सारे एनर्जी बॉल्स तैयार करने लगते हैं। बट तभी वहाँ एक हकाई बॉल की एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वॉर शुरू हो जाती है। उनके अटैक इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ज़ैनो का पैलेस भी बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी आधी साइड इरेज होने लग जाती है। चलो वेजिटा, देखते हैं तुम इसे रोक पाते हो या फिर नहीं। हाँ जरूर मेरे दोस्त कैकारोट। फाइनल और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एंड वेजिटा एक दूसरे के ऊपर फाइनल अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। गोकू कामेहामेहा हकाई एंड वेजिटा फाइनल हकाई दोनों एक दूसरे पे लॉन्च कर देते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वेजिटा। मैं भी तुम्हें मेरी टाइमलाइन में मेरा मजाक बनाने नहीं दूंगा। बट तभी उनके अटैक्स बीच में वही डिसॉर्शन होती है
और उनके अटैक्स वहीं पर ही रुक जाते हैं। ऐसे एक बहुत पावरफुल बीम उनके अटैक के बीच में कोलाइड करते हुए वहां से निकलती है, बट हमें नहीं पता कि आखिर वो बीम क्या है या फिर वो कौन सी चीज है जिन्होंने उसके अटैक को रोका है। देन हमें रिवील होता है कि वो पंच या फिर वो अटैक जो बीच में से रुका था उसका कारण वेजिटो होता है, बिकॉज लूसिफ, वेजिटो एंड ग्रैंड प्रीस्ट की फाइट हो रही होती है। लूसिफ डाई पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर डाई उसके अटैक को बिल्कुल आराम से डॉज कर रहे होते हैं जैसे कि वो कोई बच्चा हो। वेजिटो एक बार फिर से ट्राई करता है, मगर इस बार भी डाई उसके अटैक को इजीली डॉज कर देते हैं। बट जब थर्ड टाइम वेजिटो अटैक करने का ट्राई करता है तो डाई शिनकेन उसके अटैक को अपनी नी से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वेजिटो का पंच इस बार फिर से रुक जाता है। बट आखिर ये कब तक होगा? एंड तभी दोनों लूसिफ, वेजिटो एंड डाई शिनकेन एक दूसरे पे फिर से एक विशेष लैंड करते हैं, जिसमें उन दोनों के फिस्ट एक साथ कोलाइड करती हैं। उनके अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि सब लोगों की फाइट रुक जाती है जो भी वहाँ फाइट कर रहे होते हैं। डियर ब्रदर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, एक मॉर्टल पे यकीन करना और अपनी पावर को उसके थ्रू हार्नेस करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक। बट अचानक से एक बहुत खतरनाक किक ग्रैंड प्रीस्ट के फेस पे पड़ती है और उस किक से अटैक करने वाला शख्स और कोई नहीं, उनका बड़ा भाई लूसिफ, वेजिटो होता है। अगर मुझे याद हो तो मैंने तुम्हें पहली चीज बताई थी कि तुम्हें अपना गार्ड गिराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे डाई। मदर तुमसे सच में डिसअपॉइंटेड होंगी। मेरा बिलर्ड। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि आखिर उनके फेस से खून कैसे निकल सकता है। उससे भी ज़्यादा बुरा ये कि ऐसा करने वाला उनका बड़ा भाई था, जो कि इस वक्त एक मेयर मॉर्टल की बॉडी यूज़ कर रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ब्रदर, तुम्हारी मौत पहले ही हो जानी चाहिए थी। मगर तभी एक मॉन्स्टरस वॉइस में एक बहुत खतरनाक पावर अप ग्रैंड प्रीस्ट करते हैं और उनके पीपल्स गायब हो जाती हैं। उनका पावर अप इतना खतरनाक होता है कि उस पावर अप के प्रेशर से सब वॉरियर्स दूर उड़ जाते हैं। शो ऑफ। और स्लोली लूसिफ, वेजिटो अपनी आंखें खोलता है until बट अचानक वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मगर आखिर उसने ऐसी क्या चीज़ देखी है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक डरा देने वाली है। ऐसा हम देखते हैं डाई शिनकेन को, जिनकी पाम लूसिफ, वेजिटो के फेस पे आ गई होती है। बट नोट करने वाली बात ये होती है कि वो इस वक्त एक टोटल ही न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, सेराफिम फॉर्म का एडवांस्ड वर्जन। नहीं डाई, रुको। स्मार्ट। मगर तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने सेराफिम डिवाइन स्माइट को लॉन्च कर देते हैं, जिससे लूसिफ, वेजिटो मारा जाता है। AKA डेविल द गॉड किलर एज नोन एज अल्ट्रा वेजिटो अब नहीं रहा और मर चुका है पूरी इटर्निटी के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखे #smite एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 200 लाइक्स का है। तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको आज का पार्ट 80 कैसा लगा। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो, सो शाउट आउट गोज टू किंग ओपी, ड्रैगन इंस्टिंक्ट जी एंड द लास्ट वन इज क्रे एक्सट्रीम। बट अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग ताकि नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। बट अगर आप लोगों ने अब तक कॉल मी आर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाएं। एंड यस, अगर बाय एनी चांस आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो फॉलो कर लेना। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।